हेलो गाइज, अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि सीमा का वेतन पहले वर्ष में 10% की वृद्धि और अगले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत बताने की कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है हमसे, पहले वर्ष के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 10%। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/10 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, मतलब 10 से वृद्धि होकर कितनी हो जाती है, 11। 10 से वृद्धि होकर कितनी हो जाती है, 11। अगले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। 5% का क्या मतलब होता है, 1/20 होता है। तो 1/20 इसे कैसे निकाल सकते हैं, 5/100। जो भी हमारे पास में परसेंटेज दे रखा, अगर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो हम ये अपॉन में 100 करके इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/20, तो ये 20 से बढ़ के कितनी हो जाती हैं, 21 हो जाती हैं। 21। अब जो कट रहा है ऐसे हम इनको कट कर सकते हैं, नहीं कट रहा तो इनको ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 200। 21 × 11, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 3 2 231। तो ये कितनी वृद्धि हुई, यहाँ से 31 बढ़ी है। और कहाँ से बढ़ी है, ये 200 से बढ़ी है। और प्रतिशत निकालने के लिए ×100, तो जो कट रहा है उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में 15.5% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42। इसके अंदर क्या दे रखा है हमसे, तिलक के वेतन में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की कमी हुई और तीसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। यदि इन 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 रुपये है तो इन 3 वर्षों की शुरुआत में तिलक का वेतन क्या था, हमें वो बताने की कितना था। पहले 15% की वृद्धि होती है तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमारे पास में होता है 3/20 होता है। 3/20 होता है। इसे निकाल भी सकते हैं, 15/100, 5 या 15 0। तो ये क्या हो जाता है, वृद्धि होकर 20 से कितना हो जाता है, 23 हो जाता है पहले वर्ष। फिर होती है हमारे पास में 20% की कमी होती है। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो ये 5 से कम होकर कितना हो जाता है, 1/5। 5 से कम होकर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अगले वर्ष में क्या होती है, 25% की वृद्धि, मतलब 1/4 होती है। 25% का तो वृद्धि होती है, तो 4 से बढ़ के ये कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अब इन्हें ऐसे कट कर सकते हैं, जो भी कट रहा है उसे 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4, तो हमारे पास में कितना बच गए, 20 से 23 हो गए। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसमें बता रखा है कि 3 वर्ष बाद तिलक का वेतन कितना हो जाता है, 23,000। और हमारे पास में ये कितना है, 23। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, तो 23,000 इज द वैल्यू ऑफ 23। और हमसे 3 साल पहले का वेतन पूछा गया तो वो कितना था, 20। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 से करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20,000। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक टाइपिस्ट के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 5% की कमी की गई। वह वर्तमान में 17,100 रुपये निकालता है, तो मूल वेतन रुपए में क्या था। मूल वेतन मतलब कि उसका पहले वाला वेतन जो था वो क्या था। ठीक है, वृद्धि के बाद में 1700 रुपये हो जाता है, तो हमें बताना है कि पहले क्या वेतन था। ठीक है, 20% की वृद्धि मतलब 1/5 होता है, तो 5 से कितनी हो जाती हैं, 6 हो जाती हैं। 5 से हो जाता है उसका वेतन 6 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, 20% की कमी। 20% कमी मतलब कि 1/5, तो ये 5 से 6 हो गई। उसके बाद में क्या होते हैं, 5% की कमी होती है। 5% अभी निकाला था हमने, 1/20, तो 20 से कितनी हो जाती है उसकी इनकम, 19 हो जाती है। यदि वर्तमान में उसका वेतन दे रखा है, अगर कट रहा है तो उसे कट कर देंगे। कट रहा है 2 से 2 3, तो हमारे पास में कितना आ गया, 50, और ये 19 या 57। ठीक है, तो उसके 3 साल बाद में हमारे पास में कितना वेतन दे रखा है, 17,100 रुपये। वैल्यू है ये किसकी, 3 साल बाद की, मतलब 57 की वैल्यू है, और हमसे 3 साल पहले की, मतलब मूल वेतन पूछा हुआ है, तो 50 की वैल्यू निकालें। वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई। 19 या 57, 19 में 171, 3 तिया 9 0, 300 मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। इसके अंदर क्या दे रखा है, लाल रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, अब फिर अगले घंटे में 10% घटती है और अगले घंटे में स्थिर रहती है, मतलब जैसी है वैसी ही रहती है। फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटा की दर से बढ़ती है। यदि मूलतः रक्त लाल कोशिकाएं 40% थी तो 6 घंटे के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुपातिक संख्या क्या थी, हमें ये बताना है।
10% से बढ़ती है तो 10 से 1/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 से कितनी हो जाती है 11 हो जाती है। फिर अगले घंटे 10% से घटती है, ठीक है, तो 10 से कितनी हो जाती है 9 हो जाती है। 10% से घटती है तो 10 से 9, तो ये पहले 2 घंटे तक 2% से बढ़ती है, तो 10 से 11 2 घंटे तक बढ़ती है, उसके बाद में 10% से घटती है तो ये 9 हो जाती है। अगले घंटे क्या रहती है, ये स्थिर रहती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है 5% की दर से ये बढ़ती है, ठीक है, अगले 2 घंटों के लिए। तो ये क्या हो जाता है 5% 1/20, 20 से क्या हो जाते हैं 21, और अगले घंटे में क्या हो जाते हैं 20 से 21। तो 6 घंटे हो चुके, 1 2 3 4 5 6, तो 6 घंटे हो चुके। 6 घंटों यदि मूल दे रखी है हमारे पास में 40,000, तो इनकी अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो ये क्या आ जाएगा 4, 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे कितनी जीरो आ जाएगी 5, 2 3 4 5, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये तो हमें निकाल के बताना है कि कितना होगा, तो इसे अपोन में रख लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट काटने की बजाय। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, तो हमारे पास में वैल्यू दे रखी है 40,000। 40,000 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, ये आ गई हमारे पास में 4 लाख। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालें। 11 × 11, 99 × 11, तो ये हमारे पास में कितना होता है, ये होता है हमारे पास में 1189 × 441, क्योंकि किस का स्क्वायर क्या होता है 441, और 99 × 11 करेंगे तो हमारे पास में क्या होता है 9 का 9, 9 दूनी 18, 1 और 9 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 1089 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 4 जीरो है और यहाँ पे 5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4, और नीचे हमारे पास में कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या बताना है अप्रोक्स में कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये हमारे पास में आएगा 480249 अपॉन में 10 है, तो 10 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 48,024.9 हो जाएगा। मतलब कि ये अप्रोक्स में हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के। पॉइंट के बाद में लग रहा है तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे 24 की जगह क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 45, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि एक चमड़े के बैग की कीमत 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत की कमी क्या होगी, हमें ये बतानी है। पहले ये क्या होती है 20 से हो जाती है 23, 15% की वृद्धि हो जाती है, तो ये क्या आता है हमारे पास में 3/20 होता है, तो 20 से हो जाती है 23, और फिर 15% की कमी, तो 20 से कितनी हो जाती है 17 हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास में बताना में शुद्ध वृद्धि कितनी हुई है, कट नहीं कट रहा तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे। 417 × 23 करेंगे, 7 21 2, 7 2 14 और 3 हमारे पास में हो जाएगा ये 17 और 2 19, 9 1 2 1 2, ये 3, तो हमारे पास में हो जाएगा 391। अब कितनी कमी हुई है इसके अंदर 9 की हुई है, और ये कमी कहाँ से हुई है, यहाँ 400 से हुई है। मल्टीप्लाई बाय प्रतिशत के लिए 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 9/4, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8.5, तो हमारे पास में आ जाएगा 2.25% का लॉस आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक के तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमें बताना है। 10% की वृद्धि मतलब 10 से हो जाते हैं 11, 5% की वृद्धि मतलब 20 से हो जाते हैं हमारे पास में 21, 15% की वृद्धि मतलब 20 से हो जाते हैं हमारे पास में 23, तो हमें बताना है कि कितनी वृद्धि हुई है। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो इसे एज इट इज रख देंगे 3। 21 × 11 करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 23 × 11 करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 352 हो जाएगा, और इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 352,605, तो हमारे पास में आ जाएगा 5,313 आ गया। तो ये कितना अधिक है इससे, एक ये हमारे पास में आ गया 1,3,1 मतलब ये आ गया हमारे पास में 1,313, और ये अधिक कहाँ से है 4,000 से, यहीं से तो बताना है हमें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास में आ गया 40 अपॉन में 1,013 आ गए। तो ये किससे जाएगा 40 तिया 120,
तो 120 ये हमारे पास में कितना बच जाएगा, 120 11 बच जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 से ही जा पाएगा, 80 80 20 और ये हमारे पास में कितना बच जाएगा, 33। तो 32 सही 33/40 हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 32 सही 33/40% होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, इसके अंदर दे रखा है पेट्रोल के भाव में यदि 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है, वृद्धि हो जाती है तो हो जाने के कारण विद्यार्थियों को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब उसका खर्चा कोई चेंजमेंट ना हो। इस वाले टाइप के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना होता। अगर कोई भी चीज़ है अगर बढ़ती है तो हमें क्या करना होता है, अब देख 14 सही 2/7 किसकी वैल्यू होती है, 1/7 के होते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर नहीं पता तो हम इस सही बटे को सोल्व करके भी कर सकते हैं अपन में 100 करके, जैसे कि 25 का निकाला था या फिर 5% का निकाला था, वैसे इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होती है, 1/7 होती है। अब प्रतिशत में क्या हुई है, उसकी ब्याज भाव क्या है, इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो भी इसका न्यूमरेटर होगा ना वो डिनोमिनेटर के अंदर ऐड कर देंगे अगर भाव बढ़ता है तो, अगर कम होता है तो जो भी न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में से कम करके लिख देंगे, तो भाव बढ़ के कितना हो जाता है। अब ये न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा जो भी होगा, बस जो भी न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में से अगर बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे और घट रहा है तो माइनस कर देंगे। तो ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/8, और 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5%। तो ये हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 25/2% भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसके अंदर क्या दे रखा है, कार्यबल में कमी के कारण कारखाने में उत्पादन में 30% की कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल मतलब वही करने के लिए प्रति व्यक्ति कार्य घंटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये बताना है। इसमें देखो क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना, 30% की कमी, 30% मतलब कि 3/10 होती है, 3/10 होती है। अब ये कमी हो रही है तो न्यूमरेटर हमें क्या रखना है, एज इट इज़ रखना है। ठीक है, 3 का 3, और कमी हो रही है तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा। 1/7 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, अभी हमने देखी थी 14 सही 2.8 होती है, 14 सही 2.8 होती है, या फिर 14 सही 2/7 भी लिख सकते हैं, 14 सही 14.28 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 1 इसको लिख सकते हैं 3/1/7, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 3 14.28। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 3 24 2 3 2 6 7 8 पॉइंट में 14 3 42। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, अप्रोक्स 42.86% आ जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, इसमें देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई भी परिवर्तन न हो। इसमें क्या हो रही है, हमारे पास में वृद्धि हो रही है, तो इसमें भी हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 28 को क्या लिख सकते हैं, 28/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हर किसी की नहीं याद रख सकते तो उसे अपॉन में 100 करके हम कर लेंगे, 7/25। तो ये वृद्धि होती है तो ये क्या हो जाता है, 7/25 से न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, 7 का 7 रहेगा। अब वृद्धि होती है तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32। अब हमें क्या बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत, ये तो 7/32 की वैल्यू क्या होगी, प्रतिशत में बताना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो 4 8 32 25। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 25 7 175, 175/8। तो 8 दूनी 16, 1 8 8 एकम 8 पॉइंट, ये हमारे पास में कितना बचेगा, 7 8 8 64, 8 8 64 मतलब 21.875% के इक्वल आ जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन 1 में ही है 21, तो यही हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि एक आयतन की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयतन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, हमें ये बताना है। 20% की कमी होती है, 20% मतलब 1/5, 5 से हो जाती है ये 4 हो जाती है, और 40% की कमी होती है। 40% क्या होता है हमारे पास में 2/5, तो 5 से कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो ये कितने प्रतिशत की कमी होगी ये हमें बताना है। 12, तो ये कितना कम हुआ है, 13 कम हुआ है, कम कहाँ से हुआ है, 25 से हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौक 100, 13 चौक 52। तो हमारे पास में आ जाएगा 52% की कमी हुई है, ऑप्शन नंबर
बी है क्या है हमारा राइट आंसर है। ओके, थैंक यू।